ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज एक बहुत ही प्यारी लीला जो हमारे साथ शेयर की है फेसबुक चैट पे सुकन्या जी ने। सुकन्या जी बताती हैं कि वो बाबा को बहुत मानती हैं और वो आसाम से हैं। और कुछ दिन पहले वो अपने हस्बैंड और 5 साल की बेटी के साथ जगन्नाथ मंदिर गई थी उड़ीसा में दर्शन करने। तो वेनेसडे सुबह का दिन था एंड वेनेसडे सुबह उन्होंने दर्शन किया और शाम को 5 बजे वो लोग समंदर किनारे गए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर लोग समंदर किनारे जाते हैं शाम को घूमने। तो ये लोग भी गए थे और उनकी जो 5 साल की बेटी थी वो बहुत ज़िद कर रही थी कि उसे समंदर में नहाना है। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, मैं लेकर जाता हूँ उसे। तुम ये मोबाइल और जो उनकी वॉलेट वगैरह था वो सब उनको उनकी वाइफ को देकर वो गए। अब इनकी वाइफ ने वहीं पर चेयर एक लेकर वहीं वो सैंड में चेयर के ऊपर बैठ गई। तो वो बैठी थी, दूर से देख रही थी बच्चे बच्चे को और हस्बैंड को। इतने में क्या हुआ, सडनली एक चोर आया और उन्होंने इनके हाथ से वो जो इनके हस्बैंड का ये था, मतलब इनकी पर्स लेकर गए। तो इनकी पर्स में ही उनके हस्बैंड का मोबाइल वॉलेट सब था एंड इनके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे। तो ये जैसे ही वो चोर ने पर्स को झपटा, इनका भी एकदम दिमाग ये हो गया कि चोर है, तो इन्होंने ज़ोर से चिल्लाया चोर चोर। तो लोगों ने उसका पीछा किया। अब वो चोर ने भी क्या किया, पर्स को फेंका साइड में, उसके अंदर से मोबाइल निकाल लिया और अपने पास रख दिया और वो भागने लग गया। तो लोगों ने उसे पकड़ लिया फिर और इनके पास लेकर आए। तो फिर उसने पर्स भी वहाँ जाकर ढूंढ के निकाली और जो मोबाइल वगैरह था वो भी इन्हें वापस किया। तो इनके बहुत सब लोग बोल रहे थे कि इसको पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन वो जो चोर था उसने बहुत पैर पकड़ के इनसे माफ़ी मांगी। तो इनके हस्बैंड ने और इन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। तो ये वही कहती हैं कि बाबा जैसे मतलब बताना चाह रहे थे कि तू बहुत लापरवाह हो गई और ध्यान नहीं दे रही है। पर मुझे ऐसा लगता है जो होना होता है वो होता है और बाबा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं इसी रूप में कि कुछ नुकसान नहीं होने देते। तो ये वही कह रही हैं कि मेरे जो हस्बैंड के 2 मोबाइल फ़ोन और 4,000 रुपये, सारे जितने पैसे वगैरह थे वो सब इनको वापस मिल गए। एंड बाबा की कृपा रही, ये बोलती हैं बाबा की वजह से ही मुझे सब वापस मिला। वरना अनजान शहर में हम जाते हैं जहाँ पर स्पेशली जैसे मतलब ये मंदिर वगैरह के इस पे जगह पर हम जाते हैं, तो उन जगहों पर जो तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पर लोग इतने सारे होते हैं। तो ऐसे इतने लोगों के बीच में चोर का चोर को पकड़ लेना और सारे मतलब तुरंत वो सब वापस मिल जाना, ये बाबा की कृपा नहीं तो हुई तो और क्या हुई। तो वही वो कह रही थी कि अगले दिन थर्सडे था, तो हम जब वापस जा रहे थे तो सामने एक बस उनको दिखी जहाँ पर बाबा का आशीर्वाद देते हुए, जो हाथ का फ़ोटो है बाबा का आशीर्वाद देते हुए, वो उन्हें दिखा। और वो जैसे बाबा मुस्कुराकर उसको बोल रहे थे कि तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ और जैसे कल तेरी रक्षा की थी वैसे ही हमेशा करता रहूँगा। तो यस, बाबा तो हमारे साथ हैं हमेशा और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हर पल हमें सुनते हैं। और बहुत बार साइलेंट रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस वक्त उन्हें हमें उनकी प्रेजेंस का एहसास कराना है। वरना हर वक्त प्रेजेंस वो नहीं दिखाते अपनी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब ज़रूर बाबा किसी न किसी रूप में आकर या हमें वो सिचुएशन से बचाकर ज़रूर हमें ये कर देते हैं, बता देते हैं कि मैं हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मेरे बेटे के साथ भी वो झूले पर खेल रहा था हमारे गार्डन में ही नीचे। तो बहुत ज़ोर से झूल रहा था, वो कभी इतना ज़ोर से झूलता नहीं है। तो मैंने भी उसको कुछ बोला नहीं कि ठीक है, कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है तो करने दो। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो झूल रहा था, बहुत ज़ोर से झूल रहा था और उसी ज़ोर से वो गिरा भी, क्योंकि स्विंग उसका जो झूला था वो टूट गया अचानक एंड वो एकदम जैसे उड़ के गिरा। लेकिन वो जब गिरा, थैंकफुली हमारे यहाँ गार्डन में सैंड होती है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि किसी को चोट नहीं लगे। लेकिन वो सैंड में गिरा बहुत ज़ोर से, पेट के बल पे, छाती के बल पे। तो मैं बहुत डर गई, मेरे को एकदम मुझे लगा पता नहीं आज मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। और उठ के फटाफट मैं गई और मैंने देखा कि वो रो रहा था लेकिन ठीक था, वो ज़्यादा घबरा गया था। उसको बाबा की इतनी कृपा रही,
बाबा का इतना शुक्राना मैं रोज़ कर रही हूँ, वैसे भी करती हूँ लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि बाबा ने उसकी बहुत रक्षा की उस दिन। इतना ज़ोर से वो गिरा, क्योंकि झूले पे बहुत वो ज़ोर ज़ोर से वो झूला बहुत ऊंचा चला रहा था और एकदम उसी फोर्स के साथ वो नीचे गिरा। तो बाबा ने उसको बचा लिया और उसको ज़्यादा कुछ लगने नहीं दी, पैर पे हल्की सी लगी उसको घुटने पे, बाकी वो ओवरऑल ठीक रहा। तो मैं अभी भी जैसे बता रही हूँ ना, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, क्योंकि वो सीन जब याद आ जाता है कि मैं माँ, जो भी माँ और मतलब बाबा होते हैं अपने बच्चों के, अगर वो देख लें अपने बच्चों को गिरते हुए तो वो डर ही जाते हैं। बट बाबा की कृपा है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो यस बाबा, थैंक यू सो मच। एंड बाबा हमेशा रक्षा करते हैं हमारी ऐसे सिचुएशंस में। सो बाबा के साथ हमेशा जुड़े रहिए आप, बाबा का नाम स्मरण करते रहिए, उनसे बातें करते रहिए। आप जितना उनसे बात करेंगे ना, आप उतना उनसे जुड़ते रहेंगे। बाबा की पूजा के लिए तो कोई स्पेसिफ़िक विधि है नहीं, वो हमेशा कहते हैं कि मेरी पूजा के लिए कोई स्पेसिफ़िक विधि नहीं है, तुम बस मैं भाव का भूखा हूँ। तो आप लोग उन्हें बहुत प्यार दीजिए। बाबा हमारे इतने प्यारे हैं कि आप जितना प्यार दोगे ना, आपको उससे 100 गुना ज़्यादा बाबा देंगे। सो थैंक यू सो मच बाबा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू कि आप हर पल हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की, हमारे हर घर वालों की। थैंक यू सो मच बाबा। एंड आप लोगों को भी ऐसी कुछ लीलाएं हमारे साथ शेयर करनी हो तो मेरा फ़ोन नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है यूट्यूब के वीडियो के। एंड फेसबुक पे आप चैट पे मुझसे बात करके आप अपनी लीला शेयर कर सकते हैं। इंस्टा पर भी आप चैट पर ही मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। काइंडली शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट। एंड ओम साई राम, जय साई राम।